प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को तहे दिल से अरुणाचल एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है ललरिन फेलिस साइलो और आज हम द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग किताब से अध्ययन प्राप्त करेंगे, जो कि इस किताब को एलन जी वाइट ने लिखा है। और इस किताब की जो कंटेंट है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चैप्टर 5 सब टॉपिक आत्मा की चिकित्सा। मसीह के पास मदद के लिए आने वाले बहुत से लोग खुद पर बीमारी लेकर आए थे, फिर भी उसने उन्हें ठीक करने से इनकार नहीं किया। और जब उसके द्वारा दिया गया पुण्य इन आत्माओं में प्रवेश किया तो उन्हें पाप का एहसास हुआ और बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक बीमारी के साथ साथ अपनी शारीरिक बीमारियों से भी ठीक हो गए। इनमें से एक कफरनहूम का लाकवाग्रस्त व्यक्ति भी था। कोरी की तरह इस लाकवाग्रस्त व्यक्ति ने भी ठीक होने की सारी उम्मीद खो दी थी। उसका रोग पापपूर्ण जीवन का परिणाम था और उसके कष्ट पश्चाताप से और भी अधिक कटु थे। उसने फरीसियों और डॉक्टरों से राहत के लिए व्यर्थ ही अपील की थी। उन्होंने उसे लाइलाज घोषित कर दिया। उन्होंने उसे पापी करार दिया और घोषणा की कि वह परमेश्वर के क्रोध के तहत मर जाएगा। लाकवाग्रस्त व्यक्ति निराशा में डूब गया था। फिर उसने यीशु के कामों के बारे में सुना। उसके जैसे ही पापी और असहाय अन्य लोगों भी चंगे हो गए थे और उसे यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि अगर उसे उद्धारकर्ता के पास ले जाया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन जब उसे अपनी बीमारी का कारण याद आया तो उसकी उम्मीद टूट गई। फिर भी वो चंगा होने की संभावना को नकार नहीं सका। उसकी सबसे बड़ी इच्छा पाप के बोझ से मुक्ति पाना था। वो यीशु को देखना चाहता था और स्वर्ग में क्षमा और शांति का आश्वासन प्राप्त करना चाहता था। फिर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने या मरने में संतुष्ट हो जाएगा। अब समय नहीं था। उसके शरीर के कमज़ोर हिस्से पर पहले से ही मौत के निशान थे। उसने अपने दोस्तों से विनती की कि वे उसे बिस्तर पर लिटाकर यीशु के पास ले जाए और उन्होंने खुशी खुशी ऐसा किया। लेकिन उस घर में और उसके आसपास इतनी भीड़ थी जहां उद्धार करता था कि बीमार आदमी के लिए यह असंभव था। यीशु पतरस के घर में शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्य अपनी रीति के अनुसार उनके आसपास बैठे थे और फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने गलील, यहूदिया और यरूशलेम के और एक गांव से आकर उनके पास बैठे थे। इनमें से बहुत से लोग जासूस बनकर आए थे जो यीशु के खिलाफ आरोप लगाने की तलाश में थे। इनके अलावा कामुक भीड़, उत्सुक श्रद्धालु, जिज्ञासु और अविश्वासी भी थे। विभिन्न राष्ट्रीयताओं और समाज के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व किया गया था और प्रभु की शक्ति चंगा करने के लिए मौजूद थी। जीवन की आत्मा सभा पर छाई हुई थी, लेकिन फारिसियों और चिकित्सकों ने उसकी उपस्थिति को नहीं पहचाना। उन्हें किसी ज़रूरत का एहसास नहीं हुआ और चंगाई उनके लिए नहीं थी। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से तृप्त किया है और धनवानों को खाली हाथ भेजा है। लाकवाग्रस्त व्यक्ति को उठाने वाले लोग बार बार भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए।
बीमार व्यक्ति ने अपने चारों ओर अवर्णनीय पीड़ा में देखा। जब वो मदद इतनी करीब थी तो वो आशा कैसे छोड़ सकता था। उसके सुझाव पर उसके दोस्तों ने उसे घर की छत पर ले जाकर छत को तोड़कर यीशु के चरणों में उतार दिया। प्रवचन में व्यवधान आया। उद्धारकर्ता ने शोकाकुल चेहरे को देखा और देखा कि लोग उस पर विनती भरी निगाहें गड़ाए हुए थे। वो उस बोझिल आत्मा की लालसा को अच्छी तरह से जानता था। यह मसीह ही था जिसने उसके विवेक को तब दृढ़ विश्वास दिलाया था जब वो घर पर था, जब उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु की शक्ति पर विश्वास किया कि वो उसे पूर्ण बना सकता है। तो उद्धारकर्ता की दया ने उसके हृदय को आशीर्वाद दिया था। यीशु ने विश्वास की पहली झलक को इस विश्वास में बढ़ते देखा था कि वह पापी का एकमात्र सहायक है, और उसने देखा था कि उसकी उपस्थिति में आने के हर प्रयास के साथ यह दृढ़ विश्वास और मजबूत होता गया था। यह मसीह ही था जिसने उसे आकर्षित किया था, पीड़ित को अपने पास बुलाता है। अब श्रोता के कानों पर संगीत की तरह पड़ने वाले शब्दों में उद्धारकर्ता ने कहा, बेटा हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुए। बीमार आदमी की आत्मा से अपराध का बोझ उतर जाता है। वह संदेह नहीं कर सकता। मसीह के शब्द हृदय को पढ़ने की उसकी शक्ति को प्रकट करते हैं। पापों को क्षमा करने की उसकी शक्ति को कौन नकार सकता है। निराशा की जगह आशा और दमनकारी उदासी की जगह खुशी ले लेती है। आदमी का शारीरिक दर्द चला गया है और उसका पूरा अस्तित्व बदल गया है। आगे कोई अनुरोध ना करते हुए वो शांतिपूर्वक मौन में लेटा रहा, शब्दों से परे खुशी। बहुत से लोग इस अजीबोगरीब लेन देन में हर हरकत को उत्सुकता से देख रहे थे। बहुत से लोगों को लगा कि मसीह के शब्द उनके लिए एक निमंत्रण थे। क्या वे पाप के कारण आत्मरोगी नहीं थे? क्या वे इस बोझ से मुक्त होने के लिए उत्सुक नहीं थे? परंतु फारिसी भीड़ पर अपना प्रभाव खोने के डर से अपने मन में कहने लगे, वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। पापों को कौन क्षमा कर सकता है? केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उन पर अपनी दृष्टि स्थिर की, जिसके नीचे वे दुबक गए और पीछे हट गए, और कहा, तुम अपने मन में बुरा क्यों सोचते हो? क्या यह कहना सहज है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल? परंतु यह इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लाकवग्रस्त व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। फिर वह जो यीशु के पास एक गौशाला में लाया गया था, जवानी की लोच पर और शक्ति के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और तुरंत उसने बिस्तर उठाया और उन सब के आगे आगे चला गया, यहाँ तक कि वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उस क्षयग्रस्त शरीर को स्वस्थ वापस लाने के लिए रचनात्मक शक्ति से काम कुछ भी नहीं चाहिए था। वही आवाज़ जिसने धरती की धूल से बनाए गए मनुष्य को जीवन दिया, उसने मरते हुए लाकवग्रस्त को भी जीवन दिया था। और वही शक्ति जिसने शरीर को जीवन दिया था, उसने हृदय को नया कर दिया था। जिसने सृष्टि के समय बोला और वो हो गया, जिसने आज्ञा दी
और वो स्थिर रहा। उसने पापों और अपराधों में मृत आत्मा को जीवन दिया था। शरीर का ठीक होना उस शक्ति का प्रमाण था जिसने हृदय को नया कर दिया था। मसीह ने लाभग्रस्त को उठाने और चलने के लिए कहा ताकि तुम जान सको। उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति है। लाभग्रस्त व्यक्ति ने मसीह में आत्मा और शरीर दोनों के लिए उपचार पाया। शरीर के स्वास्थ्य की सराहना करने से पहले उसे आत्मा के स्वास्थ्य की आवश्यकता थी। शारीरिक बीमारी ठीक होने से पहले मसीह को मन को राहत देनी चाहिए और आत्मा को पाप से शुद्ध करना चाहिए। इस सबक को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आज शारीरिक बीमारी से पीड़ित हजारों लोग हैं जो लाभग्रस्त व्यक्ति की तरह इस संदेश के लिए तरस रहे हैं। तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पाप का बोझ, उसकी बेचैनी और अतृप्त इच्छाएं उनकी बीमारियों की नींव है। जब तक वे आत्मा के उपचारक के पास नहीं आते तब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकती। वो शांति जो केवल वो प्रदान कर सकता है मन को शक्ति और शरीर को स्वास्थ्य बहाल करेगी। लाभग्रस्त व्यक्ति के ठीक होने से लोगों पर जो प्रभाव पड़ा वो ऐसा था मानो स्वर्ग खुल गया हो और बेहतर दुनिया की महिमा प्रकट हो गई हो। जब वो व्यक्ति जो ठीक हो चुका था भीड़ के बीच से गुजरा, हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए और अपनी बोझ को ऐसे उठाए हुए जैसे कि वो एक पंख के वजन का हो, तो लोग उसे जगह देने के लिए पीछे हट गए और विस्मय से बड़े चेहरे के साथ उसे देखने लगे। वे आपस में धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, आज हमने अनोखी बातें देखी है। लाभग्रस्त व्यक्ति के घर में जब वो अपने परिवार के पास लौटा तो बहुत खुशी हुई। वो उस पलंग को आसानी से उठा रहा था जिस पर उसे कुछ समय पहले ही उनके सामने से धीरे धीरे ले जाया गया था। वे खुशी के आंसू लिए हुए उसके चारों ओर इकट्ठे हुए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह से पुरुषत्व के साथ उनके सामने खड़ा था। जिन भुजाओं को उन्होंने बेजान देखा था वे अब उसकी इच्छा का पालन करने के लिए तैयार थी। जो शरीर सिकुड़ गया था और शीशे जैसा हो गया था वो अब ताज़ा और लाल हो गया था। वो दर्द मुक्त कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे की हर रेखा में खुशी और उम्मीद साफ झलक रही थी और पाप और पीड़ा के निशानों की जगह पवित्रता और शांति की अभिव्यक्ति ने ले ली थी। उस घर से खुशी के साथ धन्यवाद की आवाज़ें उठ रही थी और परमेश्वर को उसके पुत्र के माध्यम से महिमा मिली जिसने निराशा लोगों में आशा और पीड़ित लोगों में शक्ति लौटाई थी। यह व्यक्ति और उसका परिवार यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके विश्वास में कमी आई। किसी भी अविश्वास ने उनके प्रति उनकी निष्ठा को कम नहीं किया जिसने उनके अंधेरे घर में रोशनी लाई थी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और मेरे भीतर जो कुछ है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को मत भूलना, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, जो तेरे प्राण को नाश से छुड़ाता है, ताकि तेरी जवानी उकब के समान नई हो जाए। यहोवा सब सताए हुए के लिए धर्म और न्याय करता है।
उसने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, ना ही हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल दिया। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने धर्मियों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी रचना जानता है। उसे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं। सब टॉपिक, क्या तू चंगा होना चाहता है? यरूशलेम में भेड़ बाजार के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से दुर्बल, अंधे, लंगड़े, सूखे हुए लोग पानी के हिलाने की बात जोते रहते हैं। कुछ मौसमों में इस कुंड का पानी हिल जाता है और आम तौर पर यह माना जाता था कि यह अलौकिक शक्ति का परिणाम था, और जो कोई भी कुंड के हिलाने के बाद सबसे पहले पानी में उतरता था वो किसी भी बीमारी से ठीक हो जाता था। सैकड़ों पीड़ित इस जगह पर आते थे, लेकिन जब पानी हिलता था तो भीड़ इतनी अधिक होती थी कि वे अपने से कमज़ोर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पैरों तले रौंदते हुए आगे बढ़ते थे। कई लोग कुंड के पास नहीं पहुंच पाते थे। कई जो वहां पहुंचने में सफल हो जाते थे वे उसके किनारे पर ही मर जाते थे। जगह के चारों ओर आश्रय बनाए गए थे ताकि बीमारों को दिन की गर्मी और रात की ठंड से बचाया जा सके। कुछ ऐसे भी थे जो इन बरामदों में रात बिताते थे, राहत की व्यर्थ आशा में दिन ब दिन कुंड के किनारे रेंगते हुए जाते थे। यीशु यरूशलेम में थे। ध्यान और प्रार्थना में अकेले चलते हुए वे कुंड के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि दुखी पीड़ित उस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे वे अपनी इलाज का एकमात्र मौका मानते थे। वो अपनी उपचार शक्ति का प्रयोग करके हर पीड़ित को स्वस्थ करना चाहते थे, लेकिन यह सबत का दिन था। बहुत से लोग पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे और वो जानते थे कि उपचार का ऐसा कार्य यहूदियों के पूर्वग्रह को इतना उत्तेजित कर देगा कि उनका कार्य छोटा हो जाएगा। लेकिन उद्धारकर्ता ने एक बहुत ही दयनीय स्थिति देखी। यह एक ऐसे व्यक्ति का मामला था जो 38 वर्षों से असह्य अपंग था। उसकी बीमारी काफ़ी हद तक इस बीमारी का परिणाम थी अपनी खुद की बुरी आदतों के कारण, और इसे ईश्वर की ओर से एक निर्णय के रूप में देखा गया। अकेले और मित्रहीन, यह महसूस करते हुए कि वो ईश्वर की दया से वंचित है, पीड़ित ने दुख के लंबे साल बिताए थे। उस समय जब यह उम्मीद की जा रही थी कि पानी अशांत होगा, जो लोग उसकी असहायता पर दया करते थे वे उसे बरामदे तक ले जाते थे, लेकिन अनुकूल समय पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने पानी की लहरें देखी थी, लेकिन कभी भी तालाब के किनारे से आगे नहीं जा सकता था। उससे ज़्यादा ताकतवर दूसरे लोग उससे पहले ही पानी में कूद पड़ते। बेचारा असहाय पीड़ित हाथापाई करने वाली स्वार्थी भीड़ से सफलतापूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ था। एक ही वस्तु तथा उसकी चिंता और निरंतर निराशा उसकी बची हुई शक्ति को तेजी से खत्म कर रही थी। बीमार आदमी अपनी चटाई पर लेटा हुआ था और कभी कभी अपना सिर उठाकर तालाब की ओर देख रहा था। तभी एक कोमल दयालु चेहरा उसके ऊपर झुका और शब्द
क्या तुम ठीक हो जाओगे, ने उसका ध्यान खींचा। उसके दिल में उम्मीद जागी। उसे लगा कि किसी तरह से उसे मदद मिलेगी, लेकिन प्रोत्साहन की चमक जल्द ही फीकी पड़ गई। उसे याद आया कि उसने कितनी बार तालाब तक पहुंचने की कोशिश की थी और अब उसके पास जीने की बहुत कम संभावना थी। जब तक कि तालाब फिर से ना हिल जाए, वो थका हुआ होकर यह कहते हुए वापस चला गया, महाशय, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। जब पानी हिलता है तो मुझे तालाब में डाल दे, लेकिन जब मैं आ रहा होता हूँ तो कोई और मेरे सामने उतर आता है। यीशु ने उससे कहा, उठो, अपना बिस्तर उठाओ और चलो। एक नई आशा के साथ बीमार आदमी यीशु की ओर देखता है। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति, उसकी आवाज़ की ध्वनि किसी और की तरह नहीं है। प्रेम और शक्ति उसकी उपस्थिति से ही सांस लेती प्रेरित होती है। अपंग का विश्वास मसीह के वचन पर टिका हुआ है। बिना किसी सवाल के वो आज्ञा मानने के लिए अपनी इच्छा रखता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। हर नस और मांसपेशी नए जीवन से रोमांचित हो जाती है और उसके अपंग अंगों में स्वस्थ क्रियाशीलता आ जाती है। अपने पैरों पर खड़ा होकर वो दृढ़ स्वतंत्र कदमों से अपने रास्ते पर चलता है, ईश्वर की स्तुति करता है और अपनी नई नई शक्ति पर आनंदित होता है। यीशु ने लाभग्रस्त व्यक्ति को ईश्वरीय सहायता का कोई आश्वासन नहीं दिया था। वो व्यक्ति कह सकता था, हे प्रभु, यदि तू मुझे स्वस्थ करेगा तो मैं तेरे वचन का पालन करूँगा। वो संदेह करना बंद कर सकता था और इस तरह उपचार का अपना एकमात्र मौका खो सकता था, लेकिन नहीं, उसने मसीह के वचन पर विश्वास किया कि वो स्वस्थ हो जाएगा। उसने तुरंत प्रयास किया और परमेश्वर ने उसे शक्ति दी। उसने चलने की इच्छा की और वो चला। मसीह के वचन पर कार्य करते हुए वो स्वस्थ हो गया। पाप के कारण हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। हमारे आत्माएं लाभग्रस्त हैं। हम स्वयं पवित्र जीवन जीने में उतने ही सक्षम नहीं हैं जितने कि नपुंसक व्यक्ति चलने में सक्षम था। बहुत से लोग अपनी असहायता का एहसास करते हैं। वे उस आध्यात्मिक जीवन के लिए तरस रहे हैं जो उन्हें परमेश्वर के साथ सामंजस्य में लाएगा, और इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ निराशा में वे चिल्लाते हैं, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। इन निराश संघर्षरत लोगों को ऊपर देखना चाहिए। उद्धारकर्ता अपने खून की खरीद पर झुक रहा है, अवर्णनीय कोमलता के साथ कह रहा है, और दया, क्या तुम पूर्ण हो जाओगे। वो आपको स्वस्थ और शांति में उठने के लिए कहता है। यह महसूस करने के लिए प्रतीक्षा ना करें कि आप पूर्ण हो जाओगे। उद्धारकर्ता के वचन पर विश्वास करें, अपनी इच्छा को मसीह के पक्ष में रखें। उसकी सेवा करने की इच्छा और उसके वचन पर कार्य करने से आपको शक्ति प्राप्त होगी, चाहे कोई भी बुरा व्यवहार हो। हम प्रमुख जुनून जो लंबे समय तक भोग विलास के माध्यम से आत्मा और शरीर दोनों को बांधता है, मसीह उसे छुड़ाने में सक्षम है और उसे छुड़ाने के लिए तरसता है। वो उस आत्मा को जीवन प्रदान करेगा जो अपराधों में मरी हुई है। वो उस
बंदी को मुक्त करेगा जो कमज़ोरी और दुर्भाग्य और पाप की जंजीरें में जकड़ा हुआ है। पाप की भावना ने जीवन के स्रोतों को विषक्त कर दिया है। लेकिन मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे पाप ले लूँगा, मैं तुम्हें शक्ति दूँगा, मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा है, तुम मेरे हो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे कमज़ोर इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। मैं तुम्हारे पापों के पश्चाताप को दूर करूँगा। जब प्रलोभन आप पर हमला करते हैं, जब चिंता और उलझन आपको घेर लेती है, जब उदास और हतोत्साहित होकर आप निराश के आगे झुकने के लिए तैयार होते हैं, तो यीशु की ओर देखें और आपके चारों ओर का अंधकार उनकी उपस्थिति की उज्जवल चमक से दूर हो जाएगा। जब पाप आपकी आत्मा पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष करता है और विवेक पर बोझ डालता है, तो उद्धारकर्ता की ओर देखें। पाप को दबाने के लिए उनकी कृपा पर्याप्त है। अपने कृतज्ञ हृदय को अनिश्चितता से कांपते हुए उनकी ओर मुड़ने दे। अपने सामने रखी आशा को थामे रहे। मसीह आपको आप अपने परिवार में अपनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी ताकत आपकी कमज़ोरी में मदद करेगी। वो आपको कदम दर कदम आगे बढ़ाएगा। अपना हाथ उनके हाथ में रखें और उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें। कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि मसीह दूर है। वो हमेशा पास ही रहता है। उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति आपको घेरे रहती है। उसे ऐसे खोजें जैसे वो आपको पाना चाहता हो। वो चाहता है कि आप ना केवल उसके वस्त्र को छुए, बल्कि निरंतर संवाद में उसके साथ चले। सब टॉपिक, जाओ और फिर कभी पाप मत करो। झोपड़िया का पूर्व अभी अभी समाप्त हुआ था। यरूशलेम के पुजारी और रब्बी यीशु के खिलाफ अपनी साजिशों में हार गए थे और शाम ढलते ही हर आदमी अपने अपने घर चला गया। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। शहर की उत्तेजना और उलझन से उत्सुक भीड़ और विश्वासघाती रब्बियों से दूर यीशु जैतून के बागों की शांति की ओर चले गए, जहां वो अकेले रह सकते थे। परंतु भोर को वो अपनी फिर मंदिर में गया और जब लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हुए तो वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जल्द ही उसे रोक दिया गया। फारिसियों और शास्त्रियों का एक समूह उसके पास आया जो अपने साथ एक भयभीत महिला को घसीट रहा था, जिस पर उन्होंने कठोर उत्सुक आवाज़ों में सांत्वी आज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उसे यीशु की उपस्थिति में धकेलते हुए उन्होंने सम्मान के एक पाखंडी प्रदर्शन के साथ कहा, हे प्रभु, यह महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। अब मूसा ने व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि ऐसे लोगों को पत्थरवा किया जाना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है? उनके दिखावती श्रद्धा ने उनके विनाश के लिए एक गहरी साजिश को छुपाया। यदि यीशु उस महिला को बरी कर देते तो उन पर मूसा के कानून का तिरस्कार करने का आरोप लगाया जा सकता था। यदि वे उसे मृत्युदंड के योग्य घोषित करते तो उन पर रोमियों के सामने यह आरोप लगाया जा सकता था कि उन्होंने केवल उन्हीं के अधिकार का प्रयोग किया है। यीशु ने यह दृश्य देखा। शर्म से कांपती हुई पीड़िता, कठोर चेहरे वाले गणमान्य व्यक्ति जिनमें मानवीय दया तक नहीं थी, उनकी पवित्र आत्मा ने इस तमाशे को देखकर अपना सिर हिला दिया। इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने प्रश्न सुना है। वे झुके और अपनी आंखें जमीन पर टिकाकर धूल में लिखने लगे। यीशु की देरी और स्पष्ट उदासीनता से अधिकार होकर आरोप लगाने वाले उसके पास आए और मामले को उसके ध्यान में लाने का आग्रह किया।
लेकिन जब उनकी नज़रें यीशु की नज़रों का अनुसरण करते हुए उसके पैरों के पास फुटपाथ पर पड़ी तो उनकी आवाज़ें बंद हो गई। वहाँ उनके सामने उनके अपने जीवन के दोषी रहस्य थे। यीशु ने उठकर षड्यंत्र रचने वालों बुजुर्गों पर नज़रें गड़ाते हुए कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। और नीचे झुककर उसने लिखना जारी रखा। उसने ना तो मूसा के कानून को दरकिनार किया था और ना ही रोम के अधिकार का उल्लंघन किया था। आरोप लगाने वाले पराजित हो गए थे। अब उनके दिखावटी पवित्रता के वस्त्र उनसे छीन लिया गए थे। वे अनंत शुद्धता की उपस्थिति में दोषी और निंदित खड़े थे, कांपते हुए कि कहीं उनके जीवन का छिपा हुआ पाप भीड़ के सामने ना खुल जाए। वे सिर झुकाए और आंखें नीचे किए हुए भाग गए, अपने शिकार को दयावान उद्धारकर्ता के पास छोड़ दिया। यीशु उठे और स्त्री की ओर देखकर कहा, वे तेरे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? उसने कहा, है प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और फिर पाप मत कर। वह स्त्री यीशु के सामने खड़ी थी, डर के मारे कांप रही थी। उसके शब्द, तुम में जो पाप रहित है वह पहले पत्थर मारे, उसे मृत्युदंड की सजा के रूप में सुनाई दिया। वो उद्धारकर्ता के चेहरे की ओर आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई, बल्कि चुपचाप अपने विनाश की प्रतीक्षा करने लगी। आश्चर्य से उसने अपने आरोप लगाने वालों को अवाक और भ्रमित होकर जाते देखा। फिर आशा के ये शब्द उसके कानों में पड़े, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ और फिर कभी पाप मत करो। उसका दिल पिघल गया और उसने खुद को यीशु के चरणों में गिरा दिया। उसने अपने कृतज्ञपूर्ण प्रेम को व्यक्त किया और कटु आंसुओं के साथ अपने पापों को स्वीकार किया। यह उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी, पवित्रता और शांति का जीवन जो ईश्वर को समर्पित था। इस पतित आत्मा के उत्थान में यीशु ने सबसे गंभीर शारीरिक बीमारी को ठीक करने से भी बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने आध्यात्मिक बीमारी को ठीक किया जो हमेशा के लिए मृत्यु तक बनी रहती है। यह पश्चातापी महिला उनके सबसे दृढ़ अनुयायियों में से एक बन गई। आत्मत्याग पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ उसने उनकी क्षमाशील दया के लिए अपना आभार प्रकट किया। इस भटकी हुई महिला के लिए दुनिया में केवल तिरस्कार और तिरस्कार था, लेकिन पापहीन परमेश्वर ने उसकी कमज़ोरी पर दया की और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। जबकि पाखंडी फारिसी उसकी निंदा कर रहे थे, यीशु ने उसे आदेश दिया, जाओ और फिर से पाप मत करो। यीशु हर आत्मा की परिस्थितियों को जानता है। पापी का अपराध जितना बड़ा होता है, उसे उद्धारकर्ता की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। उसका हृदय ईश्वरीय प्रेम और सहानुभूति का सबसे अधिक प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो शत्रु के जल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अपने रक्त से उसने मानव जाति के उद्धार के कागज़ों पर हस्ताक्षर किए हैं। यीशु नहीं चाहते कि जो लोग इतनी कीमत पर खरीदे गए हैं वे शत्रु के प्रलोभनों का शिकार बने। वो नहीं चाहते कि हम पराजित हो और नष्ट हो जाए। वो जिसने शेरों को उनकी मंड में रोक दिया और अपनी वफादार गवाहों के साथ आग की लपटों के बीच चला, वो हमारे स्वभाव में हर बुराई को दबाने के लिए हमारे पक्ष में काम करने के लिए भी उतना ही तैयार है। आज वो दया की वेदी पर खड़ा है, परमेश्वर के सामने उन लोगों की प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर रहा है जो उसकी मदद चाहते हैं। वो किसी भी रोने वाले, पछतावे वाले को नहीं ठुकराता।
वो उन सभी को स्वतंत्र रूप से क्षमा करेगा जो उसके पास क्षमा और पुनर्स्थापना के लिए आते हैं। वो किसी को वो सब नहीं बताता जो वो प्रकट कर सकता है, लेकिन वो हर कांपती हुई आत्मा को सहस रखने के लिए कहता है। जो कोई चाहे वह परमेश्वर की शक्ति को पकड़ सकता है और उसके साथ शांति बना सकता है, और वो शांति बनाएगा। जो आत्माएं शरण के लिए उसकी ओर मुड़ती है, यीशु उन्हें दोषारोपण और भाषाओं के जगरे से ऊपर उठाता है। कोई भी मनुष्य या दुष्ट स्वर्गदूत इन आत्माओं पर अभियोग नहीं लगा सकता। मसीह उन्हें अपने दिव्य मानव स्वभाव से जोड़ता है। वे परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाले प्रकाश में महान पाप वाहक के बगल में खड़े होते हैं। यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है और हमारे लिए विनती भी करता है। सब टॉपिक: भयानक व्यक्ति का शिकार छुड़ाया जाएगा। हवाओं और लहरों पर और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर मसीह ने दिखाया कि उसका पूर्ण नियंत्रण था, जिसने तूफान को शांत किया और अशांत समुद्र को शांत किया। उसने शैतान द्वारा विचलित और अभिभूत मन को शांति दी। कफरनहूम के आराधनालय में यीशु पाप के दसों को मुक्त करने के अपने मिशन के बारे में बोल रहे थे। उन्हें एक डरावनी चीख ने बीच में ही रोक दिया। लोगों के बीच से एक पागल आदमी आगे बढ़ा और चिल्लाया, हमें अकेला छोड़ दो। हे यीशु नसरत के, हमारा तुझसे क्या लेना देना? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। और जब शैतान ने उसे बीच में फेंक दिया तो वो उसमें से निकल गया और उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाई। इस व्यक्ति के दुख का कारण भी उसका अपना जीवन था। वो पाप के सुखों से मोहित हो गया था और उसने जीवन को एक भव्य उत्सव बनाने की सोची थी। असंयम और तुच्छता ने उसके स्वभाव के महान गुणों को विकृत कर दिया और शैतान ने उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया। पश्चाताप बहुत देर से आया, जब वो अपनी खोई हुई मर्दानगी को वापस पाने के लिए धन और सुख का त्याग कर देता, तो वो दुष्ट की पकड़ में असहाय हो जाता। उद्धारकर्ता की उपस्थिति में वो स्वतंत्र की लालसा से जाग उठा, लेकिन दुष्ट आत्मा ने मसीह की शक्ति का विरोध किया। जब उस व्यक्ति ने यीशु से मदद के लिए अपील करने की कोशिश की, तो दुष्ट आत्मा ने उसके मुंह में शब्द डाले और वो भय के मारे चिल्ला उठा। दुष्ट आत्मा से ग्रस्ती व्यक्ति को आंशिक रूप से समझ में आया कि वो एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में था जो उसे मुक्त कर सकता था, लेकिन जब उसने उस शक्तिशाली हाथ की पहुंच में आने की कोशिश की तो किसी और की इच्छा ने उसे पकड़ लिया। किसी और के शब्दों ने उसके माध्यम से उच्चारण पाया। शैतान की शक्ति और उसकी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा के बीच संघर्ष भयानक था। ऐसा लग रहा था कि प्रताड़ित व्यक्ति को उस दुश्मन के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ेगी जिसने उनकी मर्दानगी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन उद्धारकर्ता ने अधिकार के साथ बात की और बंदी को मुक्त कर दिया। जिस व्यक्ति पर भूत सवार था वो आत्मा नियंत्रण की स्वतंत्रता में आश्चर्यचकित लोगों के सामने खड़ा था।
प्रसन्न स्वर में उसने उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति की। जो आंखें अभी तक पागलपन की आग से चमक रही थी, वे अब बुद्धि से चमक उठी और कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई। लोग आश्चर्य से स्तब्ध थे। जैसे ही वे बोलने में समर्थ हुए, वे एक दूसरे से चिल्ला उठे, यह क्या है? एक नई शिक्षा। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। आज भी बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में हैं, ठीक वैसे ही जैसे कफरनहूम का दुष्ट आत्मा था। जो लोग जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं में से विमुख होते हैं, वे खुद को शैतान के नियंत्रण में रखते हैं। बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बुराई यह सोचकर कि वो अपनी खुशी से अलग हो सकता है, लेकिन वो लगातार बहकावे में आता रहता है जब तक कि वो खुद को अपनी इच्छा से ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं पाता। वह इसकी रहस्यमय शक्ति से बच नहीं सकता। गुप्त पाप या मास्टर जुनून उसे बंदी बना सकता है, जैसा कि कफरनहूम का रक्षी व्यक्ति असहाय था। फिर भी उसकी स्थिति निराशाजनक नहीं है। ईश्वर हमारी सहमति के बिना हमारे मन को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति ये चुनने के लिए स्वतंत्र है कि उसे अपने ऊपर शासन करने के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है। कोई भी इतना नीचे नहीं गिरा है, कोई भी इतना नीच नहीं है, लेकिन उसे मसीह में मुक्ति मिल सकती है। शैतानी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति प्रार्थना के स्थान पर केवल शैतान के शब्द ही बोल सकता है। फिर भी हृदय की अनकही अपील सुनी गई। ज़रूरतमंद आत्मा की कोई भी पुकार, भले ही वह शब्दों में ना कही गई हो, अनसुनी नहीं की जाएगी। जो लोग ईश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें शैतान की शक्ति या अपने स्वयं के स्वभाव की दुर्बलता के अधीन नहीं छोड़ा जाता है। क्या वीर से लूट छीन ली जाएगी या अपराधी बंदी को छुड़ाया जाएगा? यहोवा यो कहता है, वीर के बंदी भी छीन लिए जाएंगे और भयानक लोगों का शिकार छुड़ाया जाएगा, क्योंकि जो तुझ से झगड़ता है मैं उससे झगड़ूंगा और तेरे बच्चों को बचाऊंगा। जो विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता के लिए हृदय का द्वार खोलता है, उसमें परिवर्तन अद्भुत होगा। सब टॉपिक, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। 12 प्रेरितों की तरह मसीह द्वारा भेजे गए स्तर शिष्यों को बाद में उनके मिशन की मोहर के रूप में अलौकिक उपहार प्राप्त हुए। जब उनका काम पूरा हो गया तो वे खुशी से लौटे और कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से शैतान भी हमारे अधीन है। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। अब से मसीह के अनुयायियों को शैतान को एक पराजित शत्रु के रूप में देखना चाहिए। क्रूस पर यीशु को उनके लिए विजय प्राप्त करनी थी। वो चाहता था कि वे उस विजय को अपनी जीत के रूप में स्वीकार करें। देखो, उसने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति देता हूँ और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता हूँ, और कुछ भी तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। पवित्र आत्मा की सर्वशक्तिमान शक्ति हर पश्चातापी आत्मा की रक्षा करती है। कोई भी व्यक्ति जो पश्चाताप और विश्वास में उसकी सुरक्षा का दावा करता है, मसीह उसे शत्रु की शक्ति के अधीन होने की अनुमति नहीं देगा। यह सच है कि शैतान एक शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन भगवान का शुक्र है हमारे पास एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता है, जिसने स्वर्ग से दुष्ट को बाहर निकाल दिया। जब हम उसकी शक्ति का
बाखन करते हैं तो शैतान प्रश्न होता है, यीशु के बारे में बात क्यों नहीं करते? उसकी शक्ति और उसके प्रेम का बाखन क्यों नहीं करते? ऊंचे सिंहासन को घेरे हुए वादे का इंद्रधनुष एक शाश्वत गवाही है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह ब्रह्मांड को गवाही देता है कि परमेश्वर बुराई के साथ संघर्ष में अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। यह हमारे लिए शक्ति और सुरक्षा का आश्वासन है जब तक सिंहासन स्वयं बना रहेगा।